भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्य द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप तक एक निष्भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतना पापों से मुक्त हो जाता है कि जितने वो कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसा प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। ये भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद पर चूर व्यक्ति सदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वो शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उसे भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अत्यधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सद्जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है कईयों बार श्रीमद् आप पाएंगे कि प्रभुपाद अनेकों समय इसका इस श्लोक का उद्धरण करते हैं और ये बहुत सुंदर श्लोक भी है। जन्मेश्वर्य सुता श्रीवीर एदमान मदः पुमानः नैवर्हति अभिधातुं वै त्वम अकिंचन गोचरम। तो मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है उच्च कुल में जन्म प्राप्त करना, बहुत सारे धन संपत्ति होना, उसके बाद सुशिक्षित होना और उसके बाद सुंदर शरीर को प्राप्त करना, ये कुंती महारानी बताती है कि वो सबका लक्ष्य है। हर व्यक्ति यही चाहता है, इसलिए सुबह से लेके शाम तक वो गधे को भी पछाड़ देता है। गधे को भी पछाड़ता है इसीलिए कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, उच्च कुल में जन्म प्राप्त करना है, सुंदर शरीर प्राप्त करना है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना है, उच्च मतलब धन संपत्ति को प्राप्त करें। इसीलिए हम पूरा भाग दौड़ कहते हैं। पर कुंती महारानी क्या करती है, पागल बना देता है हमें, है ना। क्या पागल हो जाते, कैसे पागल हो जाते हैं कि यही जाके आगे के समय में यही अयोग्यता हमें प्रदान करता है भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जैसे पागल जो है अपना बुद्धि को वो खो देता है, उसका मन बुद्धि कार्य नहीं करता, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं समझ पाता है। तो ये जो चार चीज है ये हमें पागल कर देता है। इसका अर्थ है कि हमारा मन बुद्धि हम हरी जाती है इसके द्वारा, और हम जो है जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। गुरु महाराज कई प्रवचन में ऐसे हम सुने हैं, गुरु महाराज बोले इन साधारण में लोग बहुत गरीब जन्म होते हैं और धनी भी जन्म होते हैं, है ना। जो गरीब जन्म होता है वो देखता है कि मेरे पड़ोसी के घर में, मेरे अपने ही स्वजन के घर में इतना धन संपत्ति, इतना सुंदरता, हर चीज़ से इतना है, मैं पीछे रह गया। और ऐसे भावना से मैं इतना गरीब हुआ, शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, तो वो क्या करता है, वो बहुत फिर व्रत करता है, वो पूरा जीवन व्रत करता है, अनेक पूजा करता है, पुण्य अर्जित करता है। उसके बाद उसका नेक जीवन फिर धनी परिवार में उसका जन्म हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, फिर वो प्राप्त करके वो फिर पागल हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि वो फिर इतना अहंकारी हो जाता है कि वो फिर भगवान को भूल जाता है। फिर नेक जीवन वो गरीब बन जाता है, फिर गरीब बनता है तो फिर दूसरों को देखता है कि देखिए मैं इतना गरीब, बाकी सब अमीर, फिर वो तपस्या करता है। तो ज़्यादातर लोग का चक्र ऐसे ही चलता है, गुरु महाराज बताते हैं, है ना। अभी इस बार गरीब है तो बहुत हमें दुख है, तो इसलिए कोई भी बाबा जी बोल देता है, कोई भी साधु बोल देता है कि ये तप कीजिए, ये व्रत कीजिए, तो हम उसको पूरा पालन करते हैं कि ये भावना के साथ कि हमारा कुछ अच्छा होगा, भाकल करते वो करते। तो ये जो शुद्ध भक्ति है ये पूरा इसके परिधि से ऊपर है। यदि हमें देखिए यहाँ पर भगवान बोलते, भगवान किसको प्राप्त होते हैं, अकिंचन गोचर, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, निर्धन है, उसको आसानी से भगवान प्राप्त होते। क्यों? कि वो हृदय से भगवान को पुकारता है, प्रभु मेरा धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप ही केवल है। वो पूरा हृदय से पुकारता है। और यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में के लिए धनी व्यक्ति जब पुकारता है उसका थोड़ा रहता है, मेरे पास तो है प्रभु,
मेरे पास धन है, संपत्ति है, उच्च कुल है, बहुत सबका अभिमान होता है ना। मुझे देखो, मेरा एमएलए के साथ, एमपी के साथ, सबके साथ थोड़ा संबंध, उसका थोड़ा गर्व थोड़ा दूसरा होता है। थोड़ा धन है, बैंक में जितना बैलेंस होगा थोड़ा दम्भी हो जाता है, हम भी होते हैं। पर यहाँ पर बोलते यही हमारा भगवान को प्राप्त करने का अयोग्यता बन जाता है। तो इसीलिए हम जो विचार रखते हैं कि थोड़ा प्रभु धन तो चाहिए, थोड़ा धन चाहिए भक्ति के लिए भी, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, भक्त ऐसा विचार नहीं करता है कि वो भौतिक कोई भी चीज पे वो आश्रित नहीं होता है कि ये होगा तो भक्ति करेंगे, ये होगा तो भगवान की कृपा। उसका आश्रय केवल भक्ति है, उसका आश्रय केवल भगवान है, उसके आश्रय केवल भगवान के भक्त हैं, बस वही है। अभी मैं भी कह रहा हूँ तो ये शास्त्रों का कथन है, हालांकि इसमें मैं भी इतना अनुभव नहीं हो सकता, वो दूसरी बात है, पर ये शास्त्रों का कथन है ना। भगवद गीता में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमें जो भी भौतिक आवश्यकता इसीलिए चाहिए क्योंकि हम अभी भौतिक शरीर धारण किए हैं, इसीलिए भौतिक चीज चाहिए। पर एक भक्त, एक साधक जब शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक स्तर से आध्यात्मिक में चला जाता है, इसलिए भौतिक चीज का जरूरत भी नहीं होता है। समझ रहे? अभी हम जैसे भौतिक चीज को, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हम पीछे पड़े हुए, इसका अर्थ ये कि हम देहात्म बुद्धि में हैं, हम देह से आसक्त हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, धन चाहिए, तो धन से फिर रोटी कपड़ा मकान आएगा। पर श्रील प्रभुपाद बोलते, जब हम भक्ति में इतना तीव्रता से भक्ति करेंगे और हमारा भक्ति के क्रम में, मतलब हमारा भक्ति के तपस्या में हम जब आत्मा के स्तर में आएंगे, तब ये हमारे भौतिक चीज हमें प्राप्त जरूरत नहीं है। अभी देखिए, एक चीज हम सीख सकते हैं, जैसे अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है, नागा साधु है, अभी -डिग्री चल रहा है और वो कपड़े ही नहीं चाहिए, तो खर्चा बच गया। कपड़े नहीं चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार यदि उनको शरीर के लिए, शरीर को ढकने के लिए यदि साधक को कपड़ा नहीं चाहिए, उसके भी वो नहीं कभी चल सकता है, तो ये भी अवस्था आएगा ना, कुछ नहीं खा के भी रह सकता है या कम खा के हो जाएगा। हमारे लिए चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, पकौड़ा भी हो, शायद जरूरत नहीं, कुछ होने से उसका शरीर भरण पोषण हो जाए, थोड़ा ही में एक मुट्ठी चावल डाल। तो इसका अर्थ क्योंकि ये हमें चाहिए तो हमें और मेहनत करना है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्ति के स्तर में हम जब जाएंगे, तो पर भक्त ये भी विचार नहीं करता है भैया जी मुझे ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं करता है। मतलब हमारा विचार है केवल भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये भक्ति का विचार है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, मतलब जो अनुकूल है भक्ति में उसको ग्रहण करना, प्रतिकूल इसको छोड़ना। रक्षी से विश्वास हो कि एक पूरा विश्वास कि मैं भगवान पे आश्रित हूँ और भगवान मुझे हर समय मुझे सुरक्षा देते हैं, उसमें भगवान ही मुझे सुरक्षा देते हैं, भगवान ही मुझे पालन करते हैं, मेरा खाना पीना व्यवस्था सब भगवान ही करते हैं, वो पूरा उसमें विश्वास है। तो इसीलिए वो फिर जैसे बच्चा माता पिता को नहीं बोलता है कि हे पिता आज मुझे खाना देंगे, मुझे कपड़ा देंगे, बच्चा बोलता है क्या? आपके बच्चे बोलते हैं, हमारे बच्चे नहीं, उसको पता है माता पिता देंगे। तो उसी प्रकार एक भक्त का विश्वास होता है, उसका जो जरूरत है वो तो देगा ही भगवान, तो फिर वो मांगना क्या जरूरत है, उसके फिर प्रयास क्या करना जरूरत है, तो पूरा वो भक्ति में संलग्न होता है। तो इसीलिए हम यदि विचार करते हैं हमें भौतिक संपदा चाहिए, तो ये हमारा रुग्ण अवस्था है, रुग्ण अवस्था है। तो इसलिए वो देहात्मा बुद्धि का अवस्था है। तो इसीलिए हमें बहुत गंभीरता से यहाँ पर भगवान के पवित्र नामों के बारे में वर्णन किया गया है। शुद्ध नाम, यदि कोई एक बार शुद्ध नाम लेता है, उसका पाप इतना क्षय हो जाता है, वो पाप कितना करेगा, सब पाप जो है उसके भगवान के पवित्र नाम से क्षय हो सकता है। कब? उस भावना के साथ, शुद्ध नाम, शुद्ध भावना के साथ एक साधक जब भक्ति करता है, भगवान का पवित्र नाम लेता है, तो इसीलिए
हमें उस दिन भी मैं डिब्रूगढ़ में जब मैं गया था तो मायापुर से भक्त आए थे, मायापुर पानीहाटी से, तो बोले कि हमारा पूरा भक्ति में जीवन का जो सफलता है वो 90% डिपेंड करता है 99% भगवान के शुद्ध नाम जपने के ऊपर। शुद्ध नाम के द्वारा ही हमें 99% सफलता प्राप्त होता है। पर उस 99% को, भगवान के नाम को गंभीरता से प्राप्त करने के लिए विधान दिया गया है कि नाम जप करने से पहले आचार्यों से भगवान से प्रार्थना करो। ये मंगल आरती है। लोग क्या सोचते हैं कि केवल नाम जपना है, तो लोग क्या मिस कर जाते, मंगल आरती भी नहीं करते। डिब्रूगढ़ में बहुत भक्त है, बोले प्रभु हम लोग उठ के जप ही करने में प्रारंभ करते, जप ही करते, क्योंकि जप इंपॉर्टेंट है ना, जप करते। तो मैंने एक बार बहुत साल पहले मेरे गोविंद प्रभु से पूछा था, हम लोग भी सुबह उठते हैं, थोड़ा टाउन में देरी हो जाता है, 4-5 बज जाता है, तो फिर 8 बजे के बाद सब घंटी बज जाता है सबका, टेटू फोन फान, तो वो तो सुबह उठ के जप कर ले। नहीं, यदि जप करना मतलब जप ही मतलब करके हो जाता तो फिर प्रभुपाद ये नहीं विधि नहीं देते मंगल आरती का, क्योंकि जप से ही होगा। पर उस जप, शुद्ध जप को करने के लिए विधि को पालन होगा, करना होगा, मतलब सुबह उठ के मंगल आरती करना, तो वो चेतना को बनाना, मुझे भी भगवान का नाम लेना है। हे गुरु महाराज, हे भगवान, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, मैं आपका पवित्र नामों का, भगवान के पवित्र नामों का जप कर पाऊँ शुद्धता से। इसलिए नाम अपराध सुनते हैं बार बार, क्योंकि हमसे अपराध होता ही है, हम अपराध कर बैठते हैं। ज़्यादातर हमारे स्तर में वैष्णव अपराध हम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वैष्णव अपराध हो ही जाता है। तो इसीलिए उसको बार बार समझना, बार बार लक्ष्य को समझना, मेरा प्रयोजन है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, तो ऐसा है। तो इसीलिए हमें पूरा ये जो है, तो इस आसक्तियों से अच्छा कुल, ये जन्म, इससे हमें निकल के हमें पूरी तरह से अपने आप को झोंकना होगा, अपने आप को झोंकना होगा। नहीं तो यही जो आसक्ति है, परिवार में आसक्ति, जो कृपण, हम उस दिन भी हमने सुना था, प्रभुपाद लिख रहे, जो कृपण लोग हैं, सभी कृपण लोग का चर्म रोग लगता है। चर्म रोग मतलब अपने परिवार में आसक्त, अपने अब ज़्यादातर ये है, और उसके कारण कि हम भक्ति में फिर वो जो हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, वो नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते कि अर्जुन फिर ये अनुभव भी करता है कि आज जो मैं देहात्म बुद्धि में जो गया हूँ, इसका कारण क्या है? मेरे परिवारजन है। परिवारजन के कारण मैं देहात्म बुद्धि में फंस गया। लिखते ना, वो सुने थे ना, वो तात्पर्य में पढ़िएगा साथ में, तो प्रभुपाद लिखते हैं, इसे अर्जुन भी अनुभव कर रहा है कि ये। तो इसीलिए हमें परिवार से उनको सभी को भगवत भक्ति में लगाना है। परिवार हमारे सब भक्त हो, ये शुद्ध भावना रहना है अवश्य। पर उसके चलते यदि वो नहीं आते, नहीं करते हैं, और उसके चलते यदि हमारा ये मनुष्य जीवन भी हमने यदि उनको प्रसन्न करते करते भगवान को प्रसन्न करना भूल गए, तो अंततः भगवान ही तो आज शरीर छोड़ने के बाद, आज 20-30 साल में शरीर छोड़ेंगे बाई चांस, मतलब नेचुरली, उसके बाद तो ये परिवार नहीं रहेंगे हमारे साथ। उनका मेरा संबंध क्या है, कहाँ से थे, कहाँ है, क्या है? वो ट्रेन का यात्रा के समय, ट्रेन में हम जाते हैं दिल्ली, 2 दिन का सफ़र होता है, तो कोई मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर स्टेशन पहुंचा तो सब बिछड़ जाते हैं, कहाँ वो कहाँ है। बस ट्रेन की यात्रा 2 दिन की है, हमारा ये यात्रा 50 साल की है, इतना ही है, 40-50 साल की, फिर वही वो निकलना ही है। तो इसीलिए हो सके तो यात्री को पुस्तक दो, प्रसाद दो, उसी प्रकार अपने परिवार को भी पुस्तक, यात्रा, भगवत भक्ति प्रदान करो। उससे वास्तविक कल्याण मेरा भी होगा, परिवार का भी होगा। यदि वो इस पथ में नहीं है तो हमें मतलब उसमें ज़्यादा फिर फंसना नहीं, मतलब उनके लिए प्रार्थना करना है, पर अपना भक्ति वो करना है। और हमने ये भी देखा गुरु का आश्रय कितना जरूरी है। ये जो समस्या है, ये जो आसक्ति, ये समस्या है ना मेरा, इससे निकलने के लिए हमें गुरु की आसक्ति की जरूरत, गुरु के आश्रय की जरूरत है। तो पूरा हरिनाम दीक्षा के लिए तो आतुर होना चाहिए भक्तों को, आतुर, कब मिलूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए बार बार चिंतन। जो गुरु की योग्यता के, गुरु को प्राप्त करने की जो योग्यता की बात बताई जा रही है, क्या वो कर रहा हूँ कि नहीं, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ कि नहीं, मैं भोग लगा के ले रहा, मैं जप कर रहा हूँ कि नहीं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ कि नहीं, तो नहीं पढ़ रहा तो क्यों मैं नहीं पढ़ा, उसके ऊपर चिंतन करें और उसके लिए तैयारी करें कि जल्द से जल्द होगा होगा होगा। ऐसे नहीं होता है, हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि जो हरिनाम दीक्षा है वो शिष्य को, साधक को लेना पड़ता है। और ब्राह्मण दीक्षा जो है आगे चल के गुरु देते हैं, और ये व्यक्ति ब्राह्मण बन रहा है, इसको ब्राह्मण दीक्षा दो। पर हरिनाम दीक्षा तो हमें आतुर, मुझे प्रभु मुझे बचाइए। ऐनंद तनूज किम करम पतिता माम विषमे भवम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलि सदृश विचंते। हे प्रभु, जाने अनजाने में, कैसे अज्ञानता में इस भवसागर में मैं डूब गया, मैं कैसे मैं यहाँ पर फंस गया मुझे पता नहीं। पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे आपकी श्री चरणों के धूलिकण मात्र रूप में स्वीकार कीजिए। ये प्रार्थना हमें करना है। क्या हम वो कर रहे हैं कि आतुर है, आश्रय लिया हुआ 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बस उसी में आश्रय हो गया, उसी में सेटिस्फाइड है। दीक्षा के लिए क्या तैयारी हो रहा है, वो करना है ना। वो नहीं करने से क्या होता है, आप गुरु का आश्रय दीक्षा नहीं लेंगे तो आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे, और जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो भगवत भक्ति में प्रगति नहीं होगा। जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जब राजेश प्रभु पहली बार जब पहली